पर्यावरण की श्रीवास्तव जो थी और नहीं आई छुट्टी बना रही ठंडा शुरू कर दिए हैं। हाँ चलिए, हेट्रोफिली। ठीक है, हेट्रोफिली क्या होता है? जैसा नाम बता रहा है, हेट्रो मतलब भिन्न भिन्न, फिली मतलब लीफ, दो भिन्न भिन्न प्रकार की लीफ। एक ही पेड़ में दो भिन्न भिन्न प्रकार की लीफ पाया जाता है। जैसे कहने का ये मतलब है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें कुछ लीफ डिसेक्टेड दिखाई पड़ रही है, डिसेक्टेड, और कुछ लीफ हैं जो इंटैक्ट दिखाई पड़ रही है। कुछ इंटैक्ट है, कुछ डिसेक्टेड। आइए, कुछ लीफ डिसेक्टेड है, कुछ इंटैक्ट, ठीक है ना? ये क्यों हो रहा है? दो तरह की लीफ है, इधर इधर, एक कंप्लीट है, एक डिसेक्टेड है। दो तरह की लीफ दिखाई पड़ रही है। दो तरफ का लीफ का जो फॉर्मेशन होता है वही कहना था क्या? हेट्रोफिली। ये दो तरह की लीफ क्यों बनती है? डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। आप कहिएगा पेड़ दो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे आ गया? जैसे जो पेड़ पानी के किनारे पाए जाते हैं, कहाँ? मान लीजिए लीफ पानी के अंदर है, तो लीफ कैसे जाती है? डिसेक्टेड, और जो ऊपर वाली लीफ है वो इंटैक्ट रहती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेट्रोफिली। और इस तरह का जो चेंज होता है हेट्रोफिली वाला, इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। इस तरह का जो चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। ये जनरली पाया किसमें जाता है? कोरिएंड्रम, धनिया, ठीक है, लाल स्पर, और किसमें पाया जाएगा? बटर का फैमिली। तो चलिए देखिए, हेट्रोफिली देखिए क्या होता है। एक ही प्लांट में दो तरह की लीफ पाया जाना, ये क्या कहलाता है? हेट्रोफिली। क्यों होता है दो तरह की लीफ? डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। तो चलिए देखिए, इफ ए प्लांट है, इफ ए प्लांट है, बेटा बंद कर लो, हवा है तो ठंडी रहेगी। इफ ए प्लांट है, टू टाइप ऑफ लीफ, इफ ए प्लांट है टू टाइप ऑफ लीफ, if a plant has two type of leaf due to different environmental condition, due to different environmental condition, different environmental condition, this is known as heterophily. This is known as heterophily. अगला पॉइंट, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली इज ए टाइप ऑफ, हेट्रोफिली इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? कोई फॉल होती है वो, कोई शेप दूसरा, फिर बाद में वापस अपने शेप का है, प्लास्टिसिटी, फिक्स ना हो। अगला पार्ट देखिए, हेट्रोफिली फाउंड इन, हेट्रोफिली फाउंड इन कोरिएंड्रम, धनिया, लार्कस्पर एंड रैनरकुलस, एंड रैनरकुलस। कोरिएंड्रम, लार्कस्पर एंड रैनरकुलस। ये वो लड़की नहीं आई, यहाँ बैठती थी, आगे लड़की बैठती यहाँ। क्या हो गया? मटर वटर ज्यादा खा ली, ठंडी सब स्वेटर नहीं पहन। देखिए देखिए, काम पर आया लेकिन टोपी नहीं लगाएंगे। बंद कर दीजिए, हाँ गर्मी थोड़ा है। अच्छा, इसमें एकदम कश्मीर बॉर्डर पे लगे लड़ने आता है। बन गया, फिगर छोटा सा बना दीजिए।
क्वेश्चन खूब लगाते जाइए आप लोग, वही मजबूती है, तब डेट खत्म होगा। थ्योरी तो रिवीजन करिए, क्वेश्चन खूब लगाइए, अभी डेट खत्म होगा। चलिए हो गया, ये बन गया बेटा फिगर। पीछे वाले हाँ क्वेश्चन भेज दिए वो अभी हम तो तुम्हारा अरे बहुत कठिन है वो, हम लगाए तो सोच रहे कि मिला नहीं, सही कितना है तो आंसर नंबर निकाल करिए, आपके पास स्टडी में होगा। चलिए हो गया, ये इधर हो गया। चलिए अब अगला है हिस्टोफिली के बाद वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड दूसरा क्या था, रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब ये होता है एक निश्चित समय में कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है ना, जैसे दो लोग साथ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये दो लोग हैं, ठीक है, आज से 10 साल बाद हम माने कितना ग्रोथ इनकी हुई, कितना ग्रोथ इनकी। कोई प्लांट लगा दिए एक साल, आज के ही दिन लगा दिए कि एक साल बीत रहा है, 25-26 आने वाला है कल से, तो 2 पेड़ साथ लगाइए और एक साल बाद फिर नापिए ये कितनी लंबाई बढ़ी। ये भाई हर प्लांट मिट्टी के, हवा पे, पानी पे डिपेंड करता है ग्रोथ। कुछ प्लांट तेजी से भागते हैं, कुछ प्लांट धीरे धीरे भागते हैं। 2 डिफरेंट प्लांट लगाइए और एक साल मापिए कितना ग्रोथ उसमें हुआ, कितना ग्रोथ कितना हुआ। तो ये बता रहा कितना ग्रोथ हुआ, टोटल ग्रोथ कितना हुआ। 5 फीट का लगाया था, 10 फीट का हो गया, 15 फीट का कितना हुआ, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ बताता है। और रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, दोनों को तुलना करिए, कंपेयर करिए, वो रिलेटिव ग्रोथ बताता है। ठीक है ना, देखिए जैसे आपने एनसीईआरटी दिखाया है, कोई लीफ है, इसको यहां तक देखते हैं कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना विड्थ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर देखते हैं ये विड्थ कितना हो गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब, आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम मतलब वही एक साल बाद या कुछ समय बाद, 10 साल बाद, 15, जो भी टाइम हो। ये कौन सा प्लांट, ए। दूसरा ले लिए प्लांट बी, इसमें देख लेते हैं। इसमें जब नापते हैं ये कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब हुआ, आफ्टर टाइम टी समय बाद। ठीक है ना, तो टी समय बाद ये हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कितना हुआ, 55। अब इसमें देखिए
ये क्या था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया 10। तो कुल कितनी ग्रोथ हुई है? 5 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ग्रोथ हुआ? 5 सेंटीमीटर। कितना तो हुआ? जी सर। यहां देखिए ये 50, ये कितना हुआ? 55। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ की अगर तुलना करें तो ए में एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर। और बी में कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ देखा जाए तो दोनों में क्या होता है? सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों में क्या है? सेम। चाहे ए लीफ में देखिए चाहे बी में देखिए, दोनों में सेम है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी है ग्रोथ हुआ, और भी टी का एक बार कितना हुआ? 50। 55 में 5 का ही हुआ है। 50 से 55 5 हुआ है। 5 सेंटीमीटर इंक्रीज क्या है? ये भी 5, वो भी 5, दोनों का अंतर 5 आ रहा। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ देखते हैं, ए का देखिए, रिलेटिव ग्रोथ रेट देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? 5 बटे 50 ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इनटू 100। इसका कितना था ग्रोथ? 100%। कितना ग्रोथ हुआ था? 5। दोनों ग्रोथ कितना आया था? अंतर 5 आया था ना? यस सर। और इनिशियल कितना है? 5 इनटू 100। 100%। कितना ग्रोथ हुआ रिलेटिव ग्रोथ इसका? 100%। ए लीफ का 100%। यही बी का देख लीजिए, जी सर। रिलेटिव ग्रोथ है बी का। इसमें ग्रोथ कितना हुआ? 5 बटे 50 ग्रोथ कितना हुआ? 5 तो हुआ 50 50। शुरुआत में कितना था? 50 इनको 100 कर लीजिए। ये कट गया 10%। ये, सॉरी ये क्यों कटा? ये कट गया, कितना आ गया? 10%। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका ज्यादा हुआ? ए का। ए इज ग्रेटर देन बी। बस यही मतलब है, ए का ज्यादा होता है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? उतार लीजिए इसको। आज बहुत देर बाद आए भाई, कहाँ गए थे? सर घर पर से इस साल मिला के तब आएंगे। हाथ में मिल जाएगा। हाँ? हाथ वही सब टाटा बाय बोलने हैं। चलिए ठीक, बैठ। हम भी कहते एक साल पढ़ा दी। ये सर पढ़ाने में मतलब इस बार सिलेक्शन हो जाए। नहीं, भगवान करे सबका हो जाए भाई। देखिए बहुत सब लोग मेहनत करते हैं। जी जो कोई कमजोर बच्चा है वो भी करता है, तेज बच्चा वो भी करता है। यस सर। और जब वो पीछे होता है एक साल, बहुत बुरा लगता है। सिलेक्शन हो जाने पे आगे सीढ़ी चढ़ते हैं और असफल होने पे फिर से 0 शुरू होता है। जी सर। ये गड़बड़ 20 से रास्ता नहीं मिलता है, सीधे 0। अभी टीवी में देखते कोई मालूम चलो बैठ मर गया कोई ना, ये तो दूसरा चीज है, तब शुरू से शून्य हो जाता आदमी। माइनस में ही समझ लीजिए। माइनस नहीं होता, नॉलेज तो आपका नहीं आता, नॉलेज तो रहेगा ही, लेकिन शून्य से फिर करना पड़ता है। तो सर नेक्स्ट तैयारी में दिक्कत ही करता है, प्रॉफिट नहीं। नहीं सर, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप ये सोचिए कि औरों की तुलना में हम ज्यादा लेके बैठे हैं, कभी निगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पास रखना। ठीक है। सोमनाथ मंदिर पे 16 बार अकबर हुआ, नहीं जीत पाया। और कहाँ से आना? भारत से। सब पुरानी बात जीता मंदिर दस नबी। हिम्मत हार जाता तो दूर दूर से आता था, घोड़ा पैदल हाथी ले गलत करो तो ध्यान जगमत तो सुझाव वैसे ही आवाज जाते से तो तब सोचे जो पक्का कुआं रहता है उस पर निशान बन जाता है। ये प्लांट डेवलपमेंट का पहला लेक्चर है नहीं, हार्मोन चलेगा आज। कैसे? आज हार्मोन शुरू हुआ, प्लांट हार्मोन।
हाँ 5 हार्मोन है। आती लिबरेटिंग, साइटोकाइनेसिस और उसी में सब लोग हैं। आर्जिन साइटोकाइनेसिस सेक्रेटरी थायराइड और एबीए बन गया। सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? हाँ? कितने साल से पढ़ा रहे हैं? यहाँ नहीं पढ़ाना तो मैं पढ़ाना था 2005 से शुरू किया। 25 हाँ? साल जब 80 सर शुरुआत किए थे पहली कोचिंग 2005 एक साथ हम शुरू किए थे 2005 से लगातार। और उसके पहले 2 साल गोरखपुर पढ़ाए थे कैरियर कोचिंग। बायो कैरियर कोचिंग थी इलाहाबाद की, तो नहीं उसमें 1 साल हुआ। हाँ? कैरियर कोचिंग इलाहाबाद की थी उसमें थी। चले हो गया ना सबका? बेटा जल्दी करो पीछे। यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आती है। तो सीट थी तो उसकी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप लोग भी सफल होंगे। हाँ तो बचपन से टॉपर रहे। अरे नहीं, हम ये पढ़े प्राइमरी पढ़े थे इसका, फिर तक में देहात में पढ़े थे, गाँव में पढ़े थे, 8 से आए बस्ती, फिर कैब एडमिशन लिए, पढ़ना शुरू किए। ऐसा नहीं है। चलिए हो गया, पीछे हो गया आपका। चलिए अब आ जाइए प्लांट ग्रोथ रखने का। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहता है? पीजीआर। या इसी को हम कह सकते हैं प्लांट अब चलिए देख लीजिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन। ठीक है, क्या करते हैं? इधर देखिए, इधर देखिए, पीछे पीछे, अरे इधर देखिए मोबाइल, इधर देखिए मोबाइल छोड़िए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस है, चाहे प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं चाहे ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी प्लांट में ग्रोथ को बढ़ाते हैं या ग्रोथ को घटाते हैं। ठीक है, तो ये 2 काम करते हैं। एक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर इनहिबिटर प्रमोट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। ग्रोथ को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। ग्रोथ प्रमोट करेंगे मतलब क्या हुआ? सेल का इलांगेशन करेंगे, सेल की थिकनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, रूट ग्रोथ करेंगे, शूट ग्रोथ करेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन करेंगे। पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है? लीफ का एग्जैक्ट पोजीशन पे निर्माण, बड का एग्जैक्ट पोजीशन पे निर्माण, रूट हेयर का एग्जैक्ट पोजीशन पे निर्माण, मतलब रूट टिप से ही निकले, ऊपर से निकलने लगे, सबका एक निश्चित पोजीशन पे जब कोई प्लांट पार्ट निकलता है उसी को कहते हैं पैटर्न फॉर्मेशन। ठीक है, लीफ अपने स्थान पे निकले, रूट अपने स्थान पे निकले, इसे क्या कहेंगे? पैटर्न फॉर्मेशन। तो पैटर्न फॉर्मेशन ये सब जो होता है उसे कहते हैं। इस तरह जो हो रहा शूट का ग्रोथ, रूट का ग्रोथ, ठीक है, बड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सब जो हो रहा है क्या है? ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। दूसरा क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर, या ग्रोथ को इनहिबिट करना। ठीक है, ये सब जो प्रोसेस बताए इसी को क्या करना? इनहिबिट करना। मतलब प्लांट का ग्रोथ ना हो, सीड का जनरेशन ना हो, फ्लावरिंग ना हो, फ्रूटिंग ना हो। ठीक है, लीफ गिर जाए, ठीक है ना, लीफ वो फ्लावर जल्दी मर जाए, फ्रूट जल्दी मर जाए, किस तरह को क्या कहेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो कुछ प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में काम करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर के लिए कुछ प्लांट हार्मोन काम करते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में। तो कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर हैं? ऑक्सिन,
जिब्रेलिन साइटोकाइनेसिस। कभी कभी जिब्रेलिन और साइटो, ये सब क्या है? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कभी भी यही क्वेश्चन पूछ लेता कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है? आर्जिनिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। कौन कौन से इनहिबिट करते हैं? इथिलीन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड या उसी को कहते हैं ABA, और दूसरा क्या है? एथाइलिन जो होता है ये ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर दोनों काम करता है। यस सर। लेकिन मेनली एक तरह से क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर दोनों काम करता है, लेकिन मेनली क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आता है कि ये हार्मोन जो है वो किस किस चीज से डिराइव किए गए? एक क्वेश्चन इस पे भी पूछ लेता है। जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन किससे डिराइव किया गया है? इंडोल से। जिब्रेलिन किससे डिराइव किया गया है? टार्पिन से। टर्पीन से। टर्पीन क्या होता है? टार्पिन है टी या टर्पीन क्या होता है? टर्पीन क्या होता है? पढ़ा चुके हैं, आया हुआ है। टर्पीन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? ये प्लांट में पाए जाते हैं, ये ग्रोथ में तो नहीं भाग लेते, लेकिन प्लांट के प्रोटेक्शन में भाग लेते हैं। ये सब छोटे छोटे चीज चाहिए, प्लांट के प्रोटेक्शन भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे जानवर दिखते होंगे, जाते हैं प्लांट कहीं बगल में रहता है, उसको नहीं खाते हैं, बगल वाले खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? सेकेंडरी कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो खुद के पत्ती से निकलते रहते हैं, उसकी स्मेल निकलती रहती है, उसके तीक्ष्ण गंध के कारण उसको नहीं खाते, वो आगे बढ़ जाते हैं। जी सर। उनका स्वाद उनको नहीं बढ़िया लगता, सेकेंडरी मेटाबोलाइट उनका स्वाद नहीं बढ़िया लगता है, इसलिए बगल से गुजर जाते हैं, कुछ प्लांट को खाते हैं, कुछ प्लांट को छोड़ देते हैं वो। तो जिब्रेलिन से डिराइव किया गया है टर्पीन से। टर्पीन क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? प्लांट का प्रोटेक्शन करता है। फिर साइटोकाइनिन पूछा जाता है ये सब। यस सर। साइटोकाइनिन किससे डिराइव किया गया है? प्यूरिन से। प्यूरिन क्या होता है? एडेनिन और गुआनिन। फिर ABA, ABA किससे डिराइव किया गया है? हाँ, एक पिगमेंट है कैरोटीनॉइड। इथाइलिन किससे डिराइव किया गया है? हाँ, किससे? मेथियोनिन अमीनो एसिड। ये डिराइव वाला ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, अरे मतलब ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। लिख लीजिए जरा, लिख लीजिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हेडिंग लाइन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डाले हैं ना, देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स are those substances which is responsible for either plant growth, which is responsible for either plant growth ORR inhibits plant growth, ORR inhibits plant growth, either plant growth promote plant growth, either promote plant growth ORR inhibit plant growth। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोट और इनहिबिट प्लांट ग्रोथ हम डालेंगे। प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग करिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, अगला पॉइंट करिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, हेडिंग कर लीजिए। उसके आगे लिख लीजिए आर्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। आर्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। आर्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। दूसरा कर दिए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, एक से 2 क्वेश्चन यहां से पूछा आता है और आसान होता ही है। ठीक है, यानी 4 2 क्वेश्चन आ गए तो 8 नंबर मिल गया। दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ABA
and ethylene. ABA and ethylene. नीचे एक पॉइंट लिखिए, ethylene act as both plant growth promoter. Ethylene act as both plant growth promoter and inhibitor. But mainly act as inhibitor. अगला पॉइंट लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ प्लांट हार्मोन. डेरिवेटिव ऑफ प्लांट हार्मोन किससे डिराइव किया गया है? प्लांट हार्मोन किससे सिंथेसाइज किया गया, बनाया किससे गया? यस सर. डेरिवेटिव ऑफ प्लांट हार्मोन. अब ये उतार दीजिए, नीचे वाला कितना है? देखिए, इंडोल से सामने डैश करके लिख दीजिए, आर्म से एरो बना के आर्म से. टर्पीन से जिब्रेलिन. प्यूरिन से साइटोकाइनिन. कैरोटीनॉइड से ABA. मैथियोनिन से इथाइलिन. मैथियोनिन से क्या हो गया? ये सर याद करता हूँ भूल जाता हूँ. हाँ? याद करता हूँ भूल जाता हूँ. कैसे बोलेंगे? ऑक्सीजन हमेशा याद रखिए. इंडोल, जिब्रेलिन को टर्पीन, साइटोकाइनिन में प्यूरिन बेस हो गया है. ABA एक प्लांट से पिगमेंट से, इथाइलिन मैथियोनिन अमीनो एसिड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा भूलता है रखना पड़ेगा. कैरेक्टराइड पिगमेंट है, हो गया पीछे? सबका हो गया बेटा, जल्दी करो. हाँ, इंडोल रिंग होती है. क्या सर? ठीक है ना. अभी जैसे इसमें बताएंगे, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, ठीक है, उससे जिंक की उपस्थिति बनता है इंडोल एसिटिक एसिड. इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? एक प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन. चलिए अब अगला आ जाइए, ऑक्सीजन. पहला प्लांट हार्मोन क्या होगा? ऑक्सीजन. देख लीजिए, आप देखने वाले थोड़ा सा. एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, सब लोग नाम है. और इनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन. चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन. इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास. क्या लिया? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास. कोलियोप्टाइल क्या होता है बताए थे? कोलियोप्टाइल बताए थे ना? क्या चीज होता है? ये बताए थे सीड ना. सीड किसका बताए थे? ये किस चीज की लेयर होती है? एलुरान लेयर. किस चीज की बनी होती है एलुरान लेयर? प्रोटीन. यहां बताए थे क्या? कोलियोप्टाइल. इसको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूल कहते हैं ना. ट्रिब्यूल किसका निर्माण करता है? स्टेम. स्टेम टिप के ऊपर जो नया सीड, जो अभी नया सीड जनरेट करता है, नया प्लांट बनता है, उसके स्टेम टिप के ऊपर एक कवर पाया जाता है. उसी कवरिंग को क्या कहते हैं? स्टेम टिप या सीडलिंग के ऊपर, ठीक है ना, जो छोटा भी बन रहा है, जनरेट कर रहा है, नया बन रहा है,
उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे? कोलियोप्टाइल। देखिए, ठीक है। तो क्या लिए चार्ल्स डार्विन? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, और इसमें स्टडी किए। ठीक है, इन्होंने जब देखा, क्या देखा कि ये टिप ले लिए कैनरी ग्रास और इस पे लाइट आई। क्या आई? लाइट। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई सबस्टेंस यहां बनता है, कहां पे? टिप पर, जिसके कारण ये जो टिप होता है वो मूव कर जाता है किस तरफ? लाइट, और वो सबस्टेंस बैकवर्ड साइड में जाता है, पीछे की साइड में जाता है। उन्होंने कहा कि टिप पर कोई सबस्टेंस बनता है जब लाइट पड़ती है, जिसके कारण ये उस लाइट की तरफ मूव कर जाता है। बाद में वो क्या किए? दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, इसके टिप को काट दिए। टिप को क्या किया? यहां से काट दिए और फिर लाइट गिराए, और तब देखिए इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पे बेंडिंग नहीं, डिपेंड नहीं करता है, डीकैपिटेटेड कर दिया। जब काट दिया तो इसके टिप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन्होंने बताया कोई सबस्टेंस है, ठीक है, जिसके कारण बेंडिंग हो रही है। आगे चलकर एक साइंटिस्ट आए, वेंट। ठीक है, वेंट क्या किए? वेंट ओड का कोलियोप्टाइल लिए। किसका लिए? ओड कोलियोप्टाइल। और ये भी ऑब्जर्व किए, और इन्होंने बताया वो पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन। वो पदार्थ जो मूवमेंट करा रहा कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? कितना समझ में आया? तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एक दो पॉइंट ये बनाएंगे फिगर। लिखिए, लिखिए। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, कभी कभी पूछता है डीकैपिटेटेड स्टेम, डीकैपिटेटेड स्टेम चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, FRANCIS, फ्रांसिस डार्विन firstly observed that shoot tip of ब्रैकेट लिखिए, शूट टिप लिखिए, हाँ ब्रैकेट या लिखिए कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, ब्रैकेट लिखिए कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। अगर पूछे कैनरी ग्रास में किसने काम किया तो डार्विन, उनके बेटे और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। शूट टिप ऑफ क्या लिखिए? ऑब्जर्व, लाइन पढ़े जरा फिर। Observe that shoot tip कोलियोप्टाइल move towards light, shoot tip move towards light, move towards light। yes, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। He later observed, बाद में क्या ऑब्जर्व किए? He later observed if shoot tip removed, ब्रैकेट में decapitated, if shoot tip removed, ब्रैकेट में decapitated, there is no effect of light, there is no effect of light on stem, there is no effect of light on shoot tip, स्टेम ना लिखिए, on shoot tip। अब शूट टिप खत्म हो गया, अरे तो क्या होगा? ठीक है ना? ये दोनों फिगर बना दीजिए, ये ऊपर तो बनाइए, नीचे बनाइए, इतना बनाइएगा जी सर। थोड़ा जल्दी बनाइए, खत्म हो। हमारा तो कितने दिन आजकल मिलता है, अभी दिन कहाँ करवा रहे हैं?
कल फिर हम आगे दूसरे करेंगे, सर से दे दीजिएगा हिम्मत से, इसलिए अगले हफ्ते फिर नए रहेंगे 5-7 का बाहर रहना। तब तीनों क्लास में देगा आपको तो दे दीजिए। हाँ वही सोचे हमें मिल जाना तो अगले दिन होते फिर मान जाएंगे। हाँ मान जाएंगे। मान जाएंगे। वो फ्लो भी खत्म हो जाता है। फ्लो बना रहता है तो टूट जाता है, तो फिर डिमांड बनाओ आज चलना है ना। हम भी किताब खत्म कर लिया तो ये होता है किताब खत्म हो दूसरा सेकंड क्या शुरू हो गया। वो सर का शुरू हो गया। हाँ वही तो। एक चैप्टर खत्म भी हो गया। अब वो पिछले हफ्ते 5 क्लास दिए फिर मिल गया 2 क्लास। कौन सा? इवोल्यूशन खत्म भी हो गया। इल्यूजन खत्म हो गया। चलिए हो गया। सर बाद में क्लास स्टार्ट कीजिएगा। हाँ इससे से हाँ पीछे से अरे पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा जो भी कहे पढ़ा देंगे। हो गया ये सब हो गया, वो सब बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, भी बता देंगे ये बहुत सब अच्छे से कहीं बोलेंगे नहीं। ये हो गया बेटा। जी सर। अगला पॉइंट लिखिए लेटर वेंट। अगला पॉइंट लेटर वेंट बाद में एक्सट्रैक्टेड निकाले सिंथेसाइज किए। लेटर वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन। उसका एक्सट्रैक्ट किसने किया, निकाला किसने? ऑक्सीजन। एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम ओट पोलियोटाइप, फ्रॉम ओट पोलियोटाइप। कितना समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, ये जो ऑक्सीजन होता है कहां इसकी सिंथेसिस होती है? इसकी सिंथेसिस होती है चाहे रूट टिप पे या फिर शूट टिप पे, जहां पर स्टूडेंट पाया जाए, चाहे रूट टिप पे होगा चाहे शूट टिप पे। ठीक है ना क्या बेटा? चाहे रूट टिप पे सिंथेसिस होगी चाहे शूट टिप पे। इस तरह इधर देखिए, चाहे इसकी सिंथेसिस रूट टिप पे शूट टिप पे होगी और चाहे शूट टिप पे होगी चाहे रूट टिप पे। ठीक है, और ये इधर मैं क्या करते हैं सिंथेसिस होगी और ये क्या करता है इधर माइग्रेट करता है। लाइट अगर पड़ेगी अंधेरे की तरफ माइग्रेट करता है। किधर माइग्रेट करेगा? अंधेरे की तरफ, क्योंकि लाइट इधर पड़े तो पीछे की तरफ सिंथेसिस हुआ और उसके बाद ये क्या होगा इधर ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, तो ग्रोथ ज्यादा किधर होती है? बैकवर्ड साइड में, पीछे की तरफ। इधर ज्यादा ग्रोथ होती है, इधर कम। ठीक है ना? तो पहला चीज है रूट और शूट टिप में ये क्या होगा इसकी सिंथेसिस होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। जिंक की उपस्थिति में क्या बनाता है? इंडोल एसिटिक एसिड। ये भी क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रिप्टोल अमीनो एसिड जिंक की उपस्थिति में इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है। ये भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो एक चीज हो गया रूट और रूट टिप और शूट टिप पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ठीक है ना? एक पॉइंट बढ़ा लीजिए, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रिप्टोफैन उसमें नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में, लेकिन कभी कहीं पूछा है ये। ठीक है, इसलिए लिखवा देना। और लिखिए क्या लिखिए? सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स एट रूट टिप एंड शूट टिप। एट रूट टिप एंड शूट टिप। हाँ ये बता दो टाइप में आएगा। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, एक नीचे वाला लिख लीजिए वो भी। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जिंक की उपस्थिति में IAA। IA का फुल फॉर्म क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। पूछता है ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। हो गया? चलिए अगला पॉइंट अब लिखिए, इसमें ये हो गया, तो छूट रहा है तो 20 का था, 20 हो गया। और
किताब में आपने लिखा है पोलर मूवमेंट शो करता है, एक पॉइंट भी उड़ा दीजिए। ऑक्सीजन शोज पोलर मूवमेंट, ऑक्सीजन शोज पोलर मूवमेंट। शोज पोलर मूवमेंट। ऑक्सीजन जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल ऑक्सीजन और दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन कौन सा आता है? IAA और IBA। IA को क्या कहते हैं? इंडोलेस्टिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। कभी कभी फुल फॉर्म यूज सकता है। और आर्टिफिशियल में क्या आएगा? NA नेफ्थालिन एसिटिक एसिड और दूसरा क्या आएगा? 2,4-D। 2,4-D कीटनाशक, ठीक है ना। अब इधर देखिए इसका नेचुरल कौन सा है? IA और इंडोल। किधर बेटा? इधर नेचुरल इंडोल एसिटिक एसिड IA और IBA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, ये सब क्या है? नेचुरल। इतना समझ में आ गया ना। दूसरा है NA नेफ्थालिन एसिटिक एसिड और 2,4-D ये क्या है? आर्टिफिशियल। NAA जो है ये हमारे ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ह्यूमन यूरिन में। और 2,4-D जो होता है एक्ट करता किस तरह? एक्ट एज VD साइड। क्वेश्चन पूछा आता है कौन सा ऑक्सीजन जो है VD साइड के रूप में काम करता है? VD साइड मतलब खरपतवार नाशक। कौन सा खरपतवार नाशक करता है? डाइकाट प्लांट। ये भी ध्यान रखिएगा, डाइकाट, मोनोकाट नहीं। मोनोकाट को कौन करता है? 2,4,5-T वो भी ऑक्सीजन का एक प्रकार, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, वो मोनोकाट पे करता है। तो इतना लिखिए। जैसे डाइकाट और मोनोकाट को पूछा था। पूछा था ये सही फंसाने के लिए कहीं दे देगा। मोनोकाट लगाया था। हाँ तो लगा ही नहीं। लिख लो बेटा, जल्दी करिए, देर लिखिए थोड़ा सा। नए साल में सोचे थे आज खत्म होगा, नए साल में नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन सोचा हुआ कहाँ होता है। अभी तो पांचों का अलग पढ़ाना। अरे पांच क्या खाली समझाते जाते हैं? आप लोग लिखते रहता हो जाता समझाने लेकिन सब मिक्स हो जाएगा। लोग नहीं पढ़े हैं उनका मिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें फोटो पीरियडिक प्लांट मूवमेंट नहीं है ना, वरना लाइसेंस में नहीं, बस ये डांस कर रहा हूँ। आपको बता सकता हूँ। आप लेकिन सर ये एनसीईआरटी सीक्वेंस नहीं पढ़ाते। हाँ आप एनसीईआरटी सीक्वेंस से नहीं पढ़ाते ना, हम आपको सीक्वेंस मैं पढ़ा तो वही, मैंने थोड़ा सा ये पीछे डाल दिया है। हाँ वो याद करने में आसान होता है। जी सर, ये याद करने में आसान है। और किताब में क्या है, इसको लास्ट में दिया है, ठीक है। और ग्रोथ वाला पहले दिया था आप बात। चलिए इतना हो गया। अब आ जाइए फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फंक्शन। चलिए ये तो आप बताएंगे फंक्शन क्या है। ये फंक्शन बताइए। चलिए सब लोग फिलहाल बेटा पीछे बताओ ऑक्सीजन का फंक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। पहला लेफ्ट डोमिनेंस। मोबाइल पर बोलिएगा तो मोबाइल फोन के काम बता दीजिए कौन सा है। एपिकल डोमिनेंस बहुत अच्छा एक फंक्शन है। एपिकल डोमिनेंस क्या चीज होता है? एपिकल डोमिनेंस रूट या शूट टिप को फॉर्मेशन, टिप मेरिस्टेम को बढ़ाता है। मेरिस्टेम टिश्यू को डिवाइड नहीं करता।
चलिए देखिए एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। जो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल सूट जो होता है, एपिकल बड जो होता है उसको प्रमोट करता है। उसके बाद प्लांट की क्या करती है, लंबाई बढ़ गई, और जो लेटरल साइड में बड है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, लेटरल बड को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। यहाँ एबीए की सिंथेसिस हो जाती है, इसके कारण लेटरल जो बड होती है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्रमोट करता है एपिकल बड फॉर्मेशन को, जिससे प्लांट लंबाई में बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल मतलब डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, प्लांट एपिकल बड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, इससे प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है। इतना समझ में आ रहा है। अगर इस प्लांट को काट दिया जाए तो क्या होगा, उसको काट देंगे तो जो ऑक्सिन है वो क्या होगा, लेटरल साइड में चला जाएगा। ऑक्सिन कहां होगा, लेटरल साइड में। तब लेटरल ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है। अगर इसको कट कर दिए तब क्या होगा, लेटरल ब्रांचिंग हो जाएगी। इस तरह को लेटरल ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ये लेटरल ब्रांचिंग प्रमोट करता है। इसको कट कर देंगे तो लेटरल ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और लेटरल ब्रांचिंग जब हो जाता है, इसका उपयोग हम कब करते हैं, हेज फॉर्मेशन में। जो हम अपना बागीचा बनाते हैं, गार्डन बागीचा बनाते हैं, स्कूलों में देखे होंगे, तो झाड़ियां ऐसे बनाई जाती है, बाउंड्री इतना बना के झाड़ियां लगाई जाती है। हेज फॉर्मेशन, झाड़ी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका समझो। हाँ, वो तो अभी आएगा। ठीक है ना, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया आपका डोमिनेंस। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन प्रमोट, ऑक्सिन हार्मोन प्रमोट एपिकल बड फॉर्मेशन ड्यू टू विच स्टेम इलांगेशन अकर, एपिकल बड फॉर्मेशन ड्यू टू विच स्टेम इलांगेशन अकर। हो गया, दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। अगला पॉइंट है, दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। अगला पॉइंट लिखिए, इफ एपिकल बड remove, then lateral branching occur. It promotes lateral branching occur. It promotes, क्या लिखे, if apical bud remove, lateral branching occur. It is helpful for hedge formation, for hedge boundary है मतलब boundary, hedge formation in garden, hedge formation in garden। चलिए अगला आ जाइए, दूसरा काम बता दीजिए कोई। हाँ, उधर आप नहीं, काफी आप हाँ बोलिए। हाँ हाँ अभी, हाँ वो बताएंगे, वो भी आएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है, वो पढ़ाएंगे, साइड में खाएंगे कहीं घबरा रहे हैं, वहां बताएंगे। ठीक है, चाय पत्ती बगीचे क्या करते हैं, ये हार्मोन क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, किनारे नहीं बढ़ाता है। चाय पत्ती बगीचे में जो होते हैं क्या करते हैं, पत्ती ज्यादा चाहिए। पत्ती ज्यादा कब चाहिए, जब लेटर फ्रूट ब्रांच बनेगी, ऊपर काट देते। अरे भाई, ये वाला जो प्लांट है, इस हार्मोन के कारण प्लांट का लंबाई बढ़ रहा, इससे पत्ती हो रही है, ऐसे पत्ती हो रही है। तो इसमें कितना पत्ती मिलेगी चाय वाले बागान में, तो चाय वाले क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो क्या हुआ, खूब ब्रांच निकल आई, जितनी ब्रांच निकलेगी उतनी ज्यादा पत्ती होगी, उतनी ज्यादा पत्ती होगी तो उनको लाभ उतना ज्यादा होगा। ये सही है उनके लिए कि ये सही है, चाय के बागान के लिए ये सही, इसलिए वहां क्या करते हैं, ऊपर काट देते हैं। ठीक है, इसलिए पेड़ छोटे और पत्तियां घने झाड़ी नुमा। चलिए दूसरा फंक्शन बता दीजिए। चलो बेटा बता दो।
याद आएगा तो बताइए। चलो बता दो बेटा, चलो बता दो बेटा। ए लड़की, चलो कोई बात नहीं। अरे बाप रे, ओ अच्छे मार जाते हैं। हाँ अच्छे मार जाते हैं। अच्छा, वो तो मोबाइल पर रखते हैं। एकल डालना समझ जाते हैं। लाइट प्रकाश अपवर्तक होता है। हम इस हार्मोन का काम पूछ रहे हैं। चलिए इधर एक पार्टी के साथ बहुत सही। पार्थिनो कार्बी, देखिए बेटा पार्थिनो कार्बी दो शब्द है ना। पार्थिनो मतलब होता है विदाउट, और कार्बी मतलब होता है फ्रूट। बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का निर्माण होता है इसे क्या कहते हैं? पार्थिनो कार्बी। ठीक है ना? पार्थिनो कार्बी प्रमोट करता है किसमें? टोमेटो। ये इंपॉर्टेंट है। टोमेटो में, टमाटर में बीज जो होते हैं बीज ना आवे, सीडलेस टमाटो कौन प्रमोट करता है? पार्थिनो कार्बी। कौन प्रमोट करता है? आर्जिन। देखिए आर्जिन प्रमोट पार्थिनो कार्बी इन टोमेटो, इन टोमेटो। अगला लिखिए वीडीसाइड। खाली इसे वीडी के साइड करके छोड़ दीजिए, लिखवाया है तो ज्यादा लिखवाया है। ऑप्शन या ये पॉइंट लीजिए 240 आर्जिन 240 act as argin 240 act as weedicide। argin 240 act as weedicide for dicot plant। अगला इन टिश्यू कल्चर। इन टिश्यू कल्चर अगर हम टिश्यू कल्चर लैब में कर रहे हैं, कोई प्लांट का कैलस रखे हैं या प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट रखे हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करें? बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो किस चीज का निर्माण होता है? ठीक है ना? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहे तो किसका निर्माण होगा? फ्रूट का। तो देखिए इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट with increased oxygen content, with increased oxygen content, root formation occur in stem, root formation occur in stem, root formation occur in stem। ये बना लीजिए, इसे बना लीजिए। टिश्यू कल्चर मान क्या होता है? टिश्यू कल्चर मतलब ये होता है लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्लांट को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। अगर उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डालें तो जो पौधे रूट जाते हैं। हाँ, रूट जाता है। बन गया फिगर? हो गया सबका? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो।
सर फ्लावरिंग ऑक्सीजन को लिखिए। हो गया। अगला आइडिया ले लो, प्रमोट फ्लावरिंग। रेडी करिए, प्रमोट फ्लावरिंग। ऑक्सीजन हार्मोन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है किस प्लांट में? पाइनएप्पल। पूछा गया, अंडरलाइन करिएगा। ऑक्सीजन हार्मोन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट। ऑक्सीजन हार्मोन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या लिखे हैं? प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट। पाइनएप्पल अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला लिखिए एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एब्सिशन लेयर भी। हो गया। एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। एब्सिशन लेयर क्या होती है? नहीं, बिलगर परत। एब्सिशन लेयर मतलब क्या होता है? बिलगर परत। लीफ क्या होता है? चाहे यहां से टूट कर गिरे, चाहे यहां से। क्यों गिरती है? क्योंकि बिलगन का परत का निर्माण होता है। एब्सिशन लेयर मतलब बिलगन की परत, ठीक है ना? एब्सिशन टूट जाता, गिर जाता, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या करता है? देखिए, दो तरह लीफ होती है प्लांट में। बेटा इधर देख लो, समझ लो, इस पर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमाता है इसे। ये ओल्ड लीफ है, ये बड़ी है तो ओल्ड है, और ये क्या है? न्यू लीफ। तो ये क्या करता है? ओल्ड लीफ में प्रमोट करता है। ये ओल्ड लीफ में प्रमोट करता है एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन में, और न्यू में क्या करता है? इनहिबिट करता है। समझ आ गया ना? एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन को क्या करता है? ओल्ड में प्रमोट करता है, न्यू में इनहिबिट करता है। न्यू बची रहे, ओल्ड गिर जाए, ठीक है ना? और कहीं न्यू करके पूछा, आप इस पे टिक मारे गया, इसीलिए इस पे पूछता है क्वेश्चन। हाँ, लीफ में, फ्रूट में, ठीक है ना? फ्लावर में, ठीक। चलिए देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन इन ओल्ड लीफ। एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन इन ओल्ड लीफ। Abscission layer formation in old leaf and inhibit abscission layer formation in new leaf। नए लीफ में abscission layer formation inhibit करता है। फ्लावरिंग हो गया, और ये हो गया, एब्सिशन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, वीडिसाइड हो गया, पाथोग्राफी हो गया। मेन फंक्शन इसके सभी खंडियों में सर पत्तियां झड़ जाती हैं। हाँ, सभी खंडियों में पत्तियां गिरने लगती हैं और नए पत्ते सब निर्माण होता है। अब इसमें पर बनता ये हो गया आपका ऑक्सीजन। कितना समझ में आया? या तो कोई दिक्कत नहीं ना, दूसरा आ जाएगा। सर किसी प्लांट में नया पत्ता गिरने लगता है तो उसकी कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। नया पत्ता गिरने लगता ऑक्सीजन कमी नहीं, पौधे खराब होने लगते हैं ऊपर से। खराब नहीं होते, सबका एक उम्र होता है, एक सबकी आयु होती है। उसके बाद वो छोटा भी यंग है, फिर मैच्योर हुआ, फिर ओल्ड होगा, ओल्ड के बाद उसकी डेथ होगी, ठीक है ना? सबका एक विषय। चलिए ऑक्सीजन के बाद कितना सुनाया? हाँ, अभी है कितना? एक खत्म कर ले, छोटा आप पढ़ा दे, ए बी एफ सी किसी को छोटा खत्म कर लीजिए ना। एफसीसी या इसी को क्या कहते हैं? एडीएन।
एक इन्वर्टर भी देख लीजिए। एबीए को बेटा कहते हैं क्या? स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन। क्यों स्ट्रेस हार्मोन का? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में पानी की कमी हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, तब ये सिक्रीट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड के और भी नाम हैं, ठीक है। इसका और दूसरा नाम क्या है? डार्विन इनहिबिटर बी, ठीक है। और क्या है? एब्सिसन 2, एब्सिसन सेकंड, 2 नहीं सेकंड, ठीक है। ये सब इसके अन्य नाम है। अगला चीज देखिए, एब्सिसिक एसिड जो होता है या एबीए हार्मोन होता है, ये क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्पफुल होता है। और क्या करता है? सेनेसेंस को प्रमोट करता है, बुढ़ापा हो रहा है। और वो सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। समझ लीजिए, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्यों? स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रीट होता है। दूसरा इसका अन्य नाम क्या है? डार्विन है, इनहिबिटर बी है या एब्सिसन सेकंड है। ये भी नाम याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है डार्विन कौन सा हार्मोन है? एबीए, ठीक है। एब्सिसन सेकंड कौन सा है? एबीए। अगला ये क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज करता है। अभी इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें है स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग, वहां बताया जाएगा। ये हो चुका सर, प्लांट प्लांट में नहीं है, प्लांट एनाटॉमी पहले था और बीत चुका है, खत्म हो गया। अगला है सेनिसेंस। सेनिसेंस क्या चीज होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा को बढ़ाना। सेनिसेंस कैसे करता है? पौधा मरने लगता है। मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, और क्लोरोफिल, इतने चीज को चेक कर देगा। मेटाबॉलिज्म, अंदर जो क्रियाएं चल रही, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, उसको रोक दीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस हो रही, उसको रोक दीजिए। प्लांट का क्लोरोफिल सिंथेसिस हो रही, उसको रोक देंगे। प्लांट क्या होगा? मर जाएगा, मरने लगेगा। तो सेंसस आ जाएगा कि ना? आ जाएगा। सेंसस मतलब क्या हुआ? उम्र बढ़ गई और मरना, डेथ हो जाना। उम्र बढ़ के उम्र बढ़ी तो डेथ होना होना। तो सेंसस में क्या होता है? हो सकता है मेटाबॉलिज्म को चेक करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस चेक करेगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस चेक करेरेगा, तभी उसका सेंसस एजिंग आएगी। अगला क्या? सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी मतलब सीड को सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहने को जर्मिनेट करने से रोकना। और जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? सीड को जर्मिनेट करने से प्रमोट करता है। इसलिए एबीए और जिब्रेलिन एसिड एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्टिक। एक दूसरे का अपोजिट। बस इतना खत्म हो गया, छोटा सा ये। चलिए लिख लीजिए, लिखे भी है समय। देखिए एब्सिसिक एसिड या नहीं, लिखिए सर बोल रहे देखिए एबीए हार्मोन इज कॉमनली नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। एबीए हार्मोन इज कॉमनली नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन ना इमरजेंसी नहीं, तो फ्लाइट एंड फ्लाइट एड्रिनल को कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। इमरजेंसी वो रहेगा एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है ना? ये उसमें इमरजेंसी नहीं आएगी। पौधे पे 4S ग्लैंड या उसी को कहते हैं 3F ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड एड्रिनल को। चलिए क्या लिखे हैं? स्ट्रेस हार्मोन। बिकॉज इट सिक्रीट ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन, DROUGST, सूखा, DROUGST,
कंडीशन, वेरी हाई टेम्परेचर ETC, अगला लिखिए अदर नेम ऑफ ABA हार्मोन, अदर नेम ऑफ ABA हार्मोन, अदर नेम ऑफ ABA हार्मोन इज डार्विन इनहिबिटर B, डार्विन इनहिबिटर B एंड एब्सिशन सेकेंड। अगर टाइम हो तो पढ़ा दें हाँ नहीं सर दूर जाना अच्छा नहीं कह रहे आज नहीं भाई आज पार्टी का कुछ मामला आज हैप्पी बर्थडे होना है नया साल होना है इनहिबिटर B एंड एब्सिशन सेकेंड। हमें भी जाना भाई बच्चे बुलाए मास्टर वाले आज कॉलेज में। अगला पार्ट लिखिए ABA हार्मोन, ABA hormone is responsible for ABA hormone is responsible for closing of stomata. ABA hormone is responsible for closing of stomata. Closing of stomata. अगला पॉइंट लिखिए ABA hormone promotes senescence. That is, that is या वैसे लिखे that is it inhibits metabolism, protein synthesis. That is it inhibits protein synthesis, metabolism and chlorophyll synthesis in plant. Metabolism, protein synthesis and chlorophyll synthesis in plant. अगला पार्ट लिखिए इट प्रमोट्स सीड डॉर्मेंसी। ABA हार्मोन प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। That is to check. That is to check. It promotes seed dormancy. That is to check. It promotes seed dormancy. It promotes seed dormancy. That is to check germination of seed. That is check germination of seed. Yes. Check germination of seed. अगला पॉइंट लिखिए germination of seed. Thus ABA hormone. Thus ABA hormone is antagonistic to gibberellin hormone. Thus ABA hormone is antagonistic to gibberellin hormone. अच्छा कल क्लास मिल जाएगा तो आप लोग इसके बाद हम शुरू कर देंगे दूसरा लेक्चर। ठीक है क्वेश्चन ले लगाएंगे घर से लगाइएगा ठीक है ना समझ में आ रहा है हाँ इसी पे लगा क्वेश्चन वाला लगाइए समय बिताएंगे।